एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज जहर बन चुका है, जहाँ दिन की रोशनी मौत लाती है और रात केवल थोड़ी राहत। लेकिन वहीं पर ही छुपा है असली खतरा। यह नो, आई एम नॉट ए ह्यूमन। तुम कहानी के मुख्य पात्र हो। तुम अकेले रहते हो एक उजड़ी हुई जगह पे, जहाँ पे लोनलीनेस और आइसोलेशन तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस आपातकालीन स्थिति में तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर पे आता है और सलाह देता है कि रात के मुसाफिरों को तुम्हें अपने घर में आश्रय देना चाहिए। पहले तो तुम इस बात से इनकार करते हो, पर तुम्हारा पड़ोसी कहता है कि वो लोग अपने साथ जीने की सलाह और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी ला सकते हैं। आखिरकार तुम मान ही जाते हो। दिन के समय सूरज की किरणें इतनी तेज होती हैं कि अंधे हो जाने के डर से तुम खिड़की से झांकने से भी डरते हो। पर रात को जब तुम झांकते हो खिड़की से, तब तुम्हें दिखती हैं अजीब और बहुत ही डरावनी चीजें। दिन में बाहर जाना मौत है और रात में लोग या शायद कोई और चीज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हर रात कोई ना कोई मेहमान आता है। कुछ इंसान होते हैं, कुछ विजिटर्स। वो नकली डरावनी जीव जो खुद को इंसान बताते हैं। तुम्हारा काम है ये तय करना कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही छोड़ देना है। एक गलत फैसला और तुम्हारी मौत निश्चित है। पहली रात आसान लगती है। कुछ आम लोग आते हैं, थके हुए, डरे हुए, मदद मांगते हुए। तुम उन पर तरस खाते हो और दरवाज़ा खोल देते हो। इसके बाद तुम सोने चले जाते हो और जब तुम सुबह उठते हो तब तुम्हें पता चलता है कि कोई मारा जा चुका है। तुम समझ जाते हो तुमने एक विजिटर को अपने घर में पनाह दे दी है। तुम उस विजिटर को आइडेंटिफाई करने के लिए बाकी लोगों से बहुत सारे सवाल पूछते हो, उनसे इंट्रोगेट करते हो और उन्हें चेक भी करते हो। अगर उनकी शारीरिक बनावट टीवी पे बताए गए विजिटर्स से मिलती जुलती है, जैसे कि परफेक्ट वाइट दांत, लाल आंखें और बिल्कुल साफ सुथरी आर्मपिट, तो तुम्हारा शक बढ़ने लगता है। फाइनली तुम किसी को शूट करने का डिसाइड करते हो। तुम अपनी गन निकालते हो और शूट करते हो। अगर शूट करने के बाद तुम्हें अजीबोगरीब चेहरे दिखाई दे तो तुमने एक विजिटर को मार डाला। तुमने बदला ले लिया उस इंसान का जो कि विजिटर के हाथों मारा गया था। पर अगर तुम्हें वो चेहरे नहीं दिखे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम एक हत्यारे बन चुके हो। गेम के बीच बीच में गेम का प्रोटैगनिस्ट यानी तुम खुद को भी चेक करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर भी शक होता है कहीं तुम खुद भी एक विजिटर तो नहीं। विजिटर्स वो अनजान साए हैं जो इंसानों की शक्ल धारण करके हमारे शहरों में आते हैं। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं होती, बस एक ठंडी खाली जागरूकता होती है। शहर का हर कोना, हर गलियारा, हर सुनसान घर उनकी निगरानी में है। वह बस देखते हैं इंसानों की सिविलाइजेशन अभी बाकी है या फिर नहीं। नो, आई एम नॉट ह्यूमन के इस अंधेरे और रहस्यमय संसार में फीमा एक ऐसी संस्था है जो पूरे खेल के असली सच्चाई के पीछे छुपी हुई है। फीमा का पूरा नाम है फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी एक सरकारी आपातकालीन संस्था जो आमतौर पर आपदाओं के समय सक्रिय होती है। लेकिन इस गेम में फीमा की भूमिका साधारण नहीं है। ये कोई राहत की एजेंसी नहीं, बल्कि मानवता और भय के बीच की एक पतली रेखा है। टीवी प्रसारणों और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से हमें पता चलता है कि फीमा ने कुछ असामान्य जीवों यानी विजिटर्स की पहचान की है। कहानी के कुछ खास रातों में एक रहस्यमय व्यक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो एक फीमा एजेंट होता है। उसके साथ होती है एक सरकारी वैन और उसके हाथ में एक फाइल होता है, एक रिपोर्ट जिसमें लिखा होता है कि इस घर में कोई विजिटर छुपा हुआ है। वो एजेंट कहता है हमें आपके घर से एक इंसान को ले जाना ही पड़ेगा, और आखिर में वो एक इंसान को या फिर दो इंसानों को पकड़ के अपने वैन में बिठा के कहीं पे ले जाता है। आपको गेम में एक फीमा नोटिस स्लिप भी मिलेगा, एक सरकारी नोटिस जो तय करता है अगली बार
धीमा एजेंट आने पे किसे ले जाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस गेम की स्टोरी। मुझे पता है कि इस गेम में और बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और उन सारे राजों को जानने के लिए आपको इस गेम को खेलना पड़ेगा। नो, आई एम नॉट ए ह्यूमन।